चले। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़नी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स एडिशन थोड़ी सी ट्रिकी है। मैट्रिक्स एडिशन में तो सिंपल हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर किया, हमने नई एंट्री होती है और उसमें मैट्रिक्स एडिशन में मैट्रिक्स का आर्डर चेंज नहीं होता। इसमें हमने एक पूरी रो को उठाएंगे और पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस तरह हमारे पास एक नई मैट्रिक्स की एक एंट्री आएगी और नए मैट्रिक्स का आर्डर भी चेंज रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स कब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स का आर्डर सेम है तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसमें कब होगा कि लेट्स वी हैव टू मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी टू matrices they are conformable for multiplication if मल्टीप्लिकेशन कौन से ए बी। याद रखें मल्टीप्लिकेशन में आर्डर मैटर करता है। ए बी का आंसर कुछ और होगा, बी ए का कुछ और होगा। बाद का ऐसा होता है कि ए बी के लिए जो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन होते हैं, बी ए उसमें पॉसिबल नहीं होती। तो ए बी के लिए क्या होने, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of rows of B। यानी अगर फर्ज करें तो मैंने if the number of columns of A is equal to number of rows of B, then the two matrices are conformable for multiplication ए बी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जो पहला आर्डर में मैट्रिक्स है बी में, उसके कॉलम पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद से बराबर होना चाहिए। फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका आर्डर है एम बाई एन, एम एन कोई भी नंबर हो सकते हैं, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका आर्डर है एन बाई पी। अब इसके देखें नंबर ऑफ कॉलम एन है, इसकी नंबर ऑफ रोज एन है, दोनों के बराबर हैं ये, इसे दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इनका जो प्रोडक्ट ए बी आएगी उसका आर्डर बनेगा एम बाई पी, पहली की रो आखिरी के कॉलम। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आर्डर ऑफ ए है 2/3, तो आर्डर ऑफ बी 3 समथिंग होना चाहिए, 3/1 हो, 3/2 हो, 3/2, ये दोनों सेम हो। फर्ज करें 3/2 है, 3/1 है, तो आपके पास जो अब ए क्रॉस बी तो पॉसिबल है लेकिन बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। ए बी जो हम निकाल सकते हैं, बी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि बी ए के जिसके कॉलम कितने हैं 1, इसकी रोज कितनी है 2, बराबर नहीं है जो। लेकिन ए बी के लिए दोनों क्या है बराबर हैं। तो अब इसके जो आर्डर ऑफ ए बी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इन आर्डर ए बी, वो होगा 2/1, पहले के रोज और आखिरी के कॉलम। लेकिन बी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इस पे नहीं करता। आर्डर इसमें प्रोडक्ट करते हुए आर्डर का सेम आर्डर मैटर करता है, यानी तरतीब जो है मैट्रिक्स की, ए पहले है बी बाद में है, बी पहले है ए बाद में है, मल्टीप्लाई करते हुए तो आंसर दोनों का सेम नहीं होगा। बल्कि बाद औक़ात मैंने अभी कहा है ए बी तो जहाँ से पॉसिबल है, बी ए जहाँ से पॉसिबल नहीं है। अब
एक्सरसाइज 1.4 हम शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग following product of matrices is conformable for multiplication। कुछ मैट्रिक्स के पेयर गिवन है, उसमें आपने बताना है कि क्या वो उनकी क्या कर रहे हैं, हम बताना है कि उसमें से कौन से मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहला हमारे पास है 1 -1 0 2 और इसका दूसरा मैट्रिक्स है -2 3। ये पहला पार्ट है, बताना है कि यह पॉसिबल है या नहीं है। इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/1। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो ये आपस में क्या है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यस, आंसर ये आएगा, यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, दोनों बराबर है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सेकंड है, पहला मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 1 0, दूसरा मैट्रिक्स है 2 -1 1 3। इसका ऑर्डर है 2/2, इसको क्रॉस कीजिएगा, बाई भी लिख सकते हैं 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, इसके नंबर ऑफ रोज 2, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर होने, दोनों बराबर हैं, तो यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है, पहला मैट्रिक्स है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स है 1 -1 और दूसरा मैट्रिक्स है 2/2 का, और वो है 0 1 -1 2। इसका ऑर्डर क्या है 2/1, बाई बुक का लिखता है 2/1। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर नो आएगा। फोर्थ है, पहला मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 0 -1 -1 -2। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 -1 0 1 2। इसका ऑर्डर देखें, 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/3, नहीं सॉरी 3 रोज है ना, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अब इसमें देखें 2 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर रहेगा 2 और कॉलम कितने हैं 3। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो यस दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। फिफ्थ है, पहला मैट्रिक्स है 3 2 1, 3 कॉलम है और 2 रोज हैं,
0 1 -1, तो इसका ऑर्डर है 2/3। और दूसरा मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, 1 - 1 0 2 -2 3, इसका ऑर्डर है 3/2। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम 2 3 बराबर है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर है। सो दे आर आल्सो कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें सिर्फ जो 2 3 था वो कन्फॉर्मेबल नहीं था मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाकी सब की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ A is equal to 3 0 -1 2 और B आपके पास है 6 5। तो पार्ट A है फाइंड AB। AB हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में करता हूँ उसका पार्ट 1 का। हमने इसमें ए बी फाइंड करना है। ये जब हमने कहा है तो यकीनन ये कन्फॉर्मेबल होंगे। इसके नंबर ऑफ कॉलम देखें 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और यहाँ से आप रफ में आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर है ए का 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/1। तो आंसर जो आएगा उसका ये ख़त्म हो जाएगा और ऑर्डर आ जाएगा 2/1। ये पहली की रो आखिर का, ये आंसर का ऑर्डर आएगा ए बी का। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसमें। पहले हम ए मैट्रिक्स, अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। 3 0 -1 2 पहला मैट्रिक्स आ गया। बी क्या है? 6 5। हाँ जी, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एडिशन में तो हमने देखा था कि हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम एक पूरी रो को उठाएंगे और एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एंट्री आएगी उसकी नए आंसर की। यानी हमने इन दोनों को क्या करेंगे, पहली रो को उठाया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। कैसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पहले कॉलम की पहले रो की पहली एंट्री जिस कॉलम से मल्टीप्लाई पहला भी कर रहे हैं, तो उस कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3 × 6 प्लस दरम्यान क्या आएगा? प्लस दूसरी एंट्री के साथ 0 × 5, यानी हमने 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एक एंट्री आएगी। पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ भी पहली रो पहला कॉलम। अब अगर आगे कोई कॉलम होता तो हम इसकी एक एंट्री उठाते, उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते। आगे नहीं है तो ये खत्म हो गई। देखे ना, पहली रो की मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई। हमने पहली रो को तमाम कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर एक ही कॉलम है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? दूसरी रो को उठाएंगे और इसी कॉलम सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से मल्टीप्लाई करें, 1 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, ये इस 6 के साथ, तो क्या आएगा? -1 × 6 प्लस दूसरे नंबर पे क्या है? 2 कैसे मल्टीप्लाई करना है? इस 5 के साथ, 2 × 5। खत्म, तमाम खत्म, और कोई एंट्री ऐसी नहीं रहेगी इससे मल्टीप्लिकेशन ना हो गई, तो ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 6 18 प्लस 0 × 5 इज 0, -1 × 6 इज -6 प्लस 2 × 5 इज 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 प्लस 0 इज 18, -6 प्लस 10 इज 4। ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम, 2/1। मैंने क्या कहा था? 2/1 आएगा। तो देखिए आंसर क्या है? 2/1 का मैट्रिक्स आया है। तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्लियर?
मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे पास जो दो मैट्रिक्स थे ए एंड बी, हमने ए बी फाइंड करना था। पहले हमने ए को लिख लिया, फिर बी को लिख लिया, फिर पहली रो को उठाई, इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया बारी बारी को, पहले 3 को कोरस्पॉन्डिंग, पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ, दोनों को ऐड कर लिया, एक एंट्री बन गई। फिर हमने दूसरे रो को उठाई, पहली एंट्री पहले एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री के साथ, और दोनों को प्लस कर लिया। अब 3 6 18, 0 5 0, 1 6 6, और माइनस ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस ये वाला 2 5 10, 18 प्लस 0 इज 18, minus 6 plus 10 is 4, so AB is equal to 18, 4. This is the answer of product AB of these two matrices. BA आगे लिखा हुआ है if possible, पहले आपने चेक करना है क्या पॉसिबल है। देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट क्या है बी, ऑफ बी क्या है, एक कॉलम है ना, ठीक है। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी नहीं ए, अब ए दूसरे कॉलम, दूसरे रो की क्या होता है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर होनी चाहिए। इसकी रोज कितनी है, 1 2, उसकी सिस्टम में देगा हॉरिजॉन्टल 2 रहनी है, तो 2 रोज हैं, दोनों बराबर है नहीं है। सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, देयरफॉर BA इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा था आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कि ए बी कभी बराबर नहीं होते, बाद औक़ात ए बी पॉसिबल होता है और बी ए तो पॉसिबल। देखिए यहाँ पर ए बी हमने निकाला अभी, लेकिन बी ए यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, पहला है 1 2, इसके कॉलम कितने हैं 2, दूसरा है 4 0, इसके रोज कितनी हैं 2, दोनों बराबर हैं। ये बेसिकली 1/2 है और ये 2/1 है, तो आंसर 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। पहली रो को उठाएं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 × 4 + 2 × 0। एक रो को उठाया ना, कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हम तो भाई एक रो और एक कॉलम दोबारा खत्म। और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी, दरमियान में प्लस आएगा। हमारे पास ये आ जाएगा 1 × 4 इज 4, 2 × 0 इज 0, तो +0, 4 + 0 इज इक्वल टू 4, तो 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है सेकंड, बिल्कुल इस तरह है, मैं छोड़ रहा हूं, मैं 5th पार्ट कर रहा हूं इसका, सेकंड एंड थर्ड छोड़ रहा हूँ। बेसिकली 4th है, लेकिन यहाँ 5th लिखो है बुक में, और ये है यहाँ पर 1 2 -3 0 6 -1, और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास 4 5 0 -4। इसकी हमने प्रोडक्ट निकालनी है। कैसे करेंगे, पहली रो को उठाएं, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो पहली एंट्री आएगी। कैसे, पहली रो की पहली एंट्री प्रोडक्ट की 1 × 4, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, +2 × 0, खत्म। ये खत्म हो गया। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, देखें, पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे आ गया ना। देखिए ये यहाँ से उठ के हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होगा, 1 × 5 + 2 × -4। अब खत्म हो कॉलम, तो पहली रो की मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई। अब दूसरी रो को उठाएं, ये दूसरी रो है, इस दूसरी रो को उठाएं और इस दूसरे कॉलम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये
क्या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, देखे ना, दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ कहाँ पर, दूसरी रो पहला कॉलम, प्लस करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 इंटू 0, क्योंकि ये भी इसकी भी देखें तो ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, सारा का सारा है। अब हमने दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसकी दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ बनेगा। पहली -3 को उठाएं और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करें, इस 0 को उठाएं और इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 0 इंटू -4, खत्म हो गई दूसरी रो की। अब हमारे पास तीसरी रो है, ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, आगे क्या आएगा, 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। कोई एंट्री बाकी नहीं बची दोनों रो में जिसकी मल्टीप्लाई ना हो। तो अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करेंगे कि मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, ये बराबर आएगा 4 1 4 प्लस 2 0 0, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 0। दूसरा क्या आएगा, 1 5 5 प्लस 2 4 8, लेकिन ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 8। आगे क्या आएगा, -3 इंटू +4 इज -12 प्लस 0। आगे क्या आएगा, -3 इंटू 5 इज -15, लिखिए -15 प्लस 0 इंटू 4 इज 0। 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, माइनस हो प्लस हो 0 से कोई फर्क पड़ता। 6 5 30 एंड माइनस माइनस प्लस 1 4 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस 0 इज 4, 5 माइनस 8, 8 में से 5 निकालने 3 आया, और साइन बड़े नंबर का, आंसर क्या आएगा -3। -12 प्लस 0 इज अगेन -12, -15 प्लस 0 इज -15, 6 प्लस 24 प्लस 0 इज 24, 30 प्लस 4 is 34. So this is the answer of this question. इसके अब आर्डर देखें, इसका आर्डर क्या है, पहले का आर्डर है 3/2, इसका आर्डर क्या है, इसका है 2/2। तो जब आंसर आएगा, आंसर दोनों का, तो ये खत्म हो जाएगा, आंसर का आर्डर आना है 3/2। ये देखें 3/2 आंसर है। सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। कैसे करते हैं, एक रो को उठाया, उसके सारे कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो की पहली एंट्री, दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो की दूसरे कॉलम की पहली एंट्री, फिर इसी तरह जब दूसरी रो में जाएंगे उसी तरह करेंगे, फिर तीसरी में, चौथी में, 100। तो जितने इसके पहले के कॉलम होने चाहिए, दूसरी को उतनी रोज होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई से भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में थे। तो ये ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी होती है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगी। इन क्वेश्चनों को आप देखें, कापी पे नोट करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इनमें कोई इबहम ना रहे। कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।